आज हम स्टॉक मार्केट की 3 कंपनीज के बारे में बात करेंगे। पहली है केन्स टेक्नोलॉजीज, जहां हाल ही में एक बड़ी खबर आई है। दूसरी है सीजी पावर, जिसने बहुत जबरदस्त रिटर्न्स दिए हैं। और तीसरी है सिरमा एसजीएस। हम इन तीनों को आसान भाषा में समझने की कोशिश करेंगे, लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले एक ज़रूरी बात साफ कर दूं। ये वीडियो सिर्फ जानकारी और सीखने के मकसद से बनाया गया है। इसमें किसी भी स्टॉक को खरीदने या बेचने की कोई सलाह नहीं है। स्टॉक मार्केट में पैसा लगाने में रिस्क होता है, इसलिए कोई भी फैसला लेने से पहले अपनी रिसर्च जरूर करें या किसी फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछें। याद रखिए कि किसी स्टॉक का पुराना परफॉर्मेंस भविष्य में भी वैसा ही रहेगा, इसकी कोई गारंटी नहीं होती। चलिए अब शुरू करते हैं। तो हमारी पहली कंपनी है केन्स टेक्नोलॉजीज। अब आप सोचेंगे कि इसमें क्या बड़ी बात है। दरअसल इसके पीछे एक वजह है। कंपनी की जो सीईओ थे राजेश शर्मा, उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने कहा कि वो अपने लिए कुछ नए मौके देख रहे हैं। अब जब किसी बड़ी कंपनी का सीईओ अचानक जॉब छोड़ता है तो मार्केट में एक नेगेटिव रिएक्शन आता है। इन्वेस्टर्स सोचने लगते हैं कि क्या कंपनी में अब ग्रोथ के मौके खत्म हो गए हैं या अंदर कुछ गड़बड़ तो नहीं है। इसी वजह से स्टॉक पे थोड़ा असर दिखा। हालांकि कंपनी ने कहा है कि वो जल्द ही नए सीईओ का नाम अनाउंस करेंगे, तो अब देखना होगा कि उनकी जगह कौन आता है और उनका काम करने का तरीका कैसा होता है। अब बात करते हैं कि मिस्टर शर्मा के जाने से इतना फर्क क्यों पड़ रहा है। उनके रहते हुए कंपनी ने बहुत अच्छी ग्रोथ की थी। साल 2022 में जब कंपनी का आईपीओ आया था, तब से लेकर अब तक स्टॉक 850% ऊपर जा चुका है और एक समय पर तो कंपनी की मार्केट वैल्यू 50,000 करोड़ तक पहुंच गई थी। तो जाहिर है, जब इतना अच्छा काम करने वाला कोई लीडर जाता है तो इन्वेस्टर्स को थोड़ी चिंता होती है। अब देखते हैं कि यह कंपनी इतनी महंगी क्यों है। इसका पीई रेशियो 147 का है, जो ज्यादा माना जाता है। इसकी कुछ वजहें हैं। शानदार ग्रोथ। कंपनी का रेवेन्यू पिछले साल 51% बढ़ा है, जो कि बहुत अच्छी ग्रोथ है। कंपनी के पास अभी 74,011 करोड़ के ऑर्डर्स हाथ में हैं। यह दिखाता है कि आने वाले समय में भी कंपनी के पास काफी काम है। यह कंपनी ऑटोमोबाइल, डिफेंस, मेडिकल और सबसे जरूरी सेमीकंडक्टर जैसे हाई ग्रोथ सेक्टर्स में काम कर रही है। यह कंपनी सेमीकंडक्टर बिजनेस पर बहुत ज्यादा फोकस कर रही है। इसके लिए उन्होंने केन सेमीकॉन नाम से एक अलग कंपनी भी बनाई है। उनका प्लान भारत में ही चिप्स बनाने का है। कंपनी का अंदाजा है कि वो आगे चलकर सिर्फ इसी बिजनेस से 4,000 करोड़ का रेवेन्यू कमाएगी। मार्केट हमेशा फ्यूचर की ग्रोथ को देखकर चलता है, इसीलिए शायद यह स्टॉक आज इतना महंगा है। प्रॉफिट की बात करें तो वो भी लगातार बढ़ रहा है। अगर चार्ट को देखें तो स्टॉक अपने ऑल टाइम हाई के पास है। तो अब चलते हैं अपनी दूसरी कंपनी पर। यह वो कंपनी है जिसने पिछले 5 सालों में अपने इन्वेस्टर्स को 3000% के रिटर्न्स दिए हैं। जी हां, 3000%। आज इसका मार्केट कैप 1 लाख करोड़ के करीब है। यह कंपनी भी सेमीकंडक्टर सेक्टर में एक बहुत बड़ा काम शुरू कर रही है। यह गुजरात में भारत की पहली आउटसोर्स सेमीकंडक्टर असेंबली यूनिट लगा रही है, जिसमें करीब 7600 करोड़ का इन्वेस्टमेंट होगा। इन कंपनीज में एक रिस्क भी है। इसे ऐसे समझिए, मान लीजिए आपने एक फैक्ट्री लगाने के लिए बैंक से बड़ा लोन ले लिया। अब उस फैक्ट्री को बनने और चालू होने में 2-3 साल लगेंगे। इन 2-3 साल तक आपकी कमाई कुछ नहीं होगी, सिर्फ खर्चा होगा और लोन का ब्याज बढ़ता रहेगा। ठीक यही इन सेमीकंडक्टर कंपनीज के साथ हो रहा है। सीजी पावर का प्लांट भी 2027 तक चालू होने की उम्मीद है, यानी अगले 2 साल तक कंपनी सिर्फ पैसा लगाएगी। उस दौरान अगर आप इसकी बैलेंस शीट देखेंगे तो आपको लगेगा कि कंपनी पर बहुत कर्जा है और यह महंगी भी है। लेकिन जो स्मार्ट इन्वेस्टर्स होते हैं वो सिर्फ आज के आंकड़े नहीं देखते, बल्कि कंपनी के फ्यूचर प्लान को समझते हैं। उन्हें पता है कि जब प्लान चालू होगा और कमाई शुरू होगी तो यही सब आंकड़े सुधर जाएंगे। लेकिन इसका एक उल्टा पहलू भी है। अगर किसी वजह से कंपनी का प्लान सफल नहीं हो पाया तो यह भारी कर्जा कंपनी के लिए एक बड़ी मुसीबत बन सकता है। इसलिए ऐसी कंपनीज में पैसा लगाने से पहले उनके फ्यूचर प्लान को ठीक से समझना बहुत जरूरी है। अब आते हैं हमारी आखिरी कंपनी सिरमा एसजीएस पर। इसमें हाल ही में तेजी देखने को मिली। यह कंपनी बाकी दोनों कंपनीज पे मुकाबले वैल्यूएशन में थोड़ी ठीक लगती है। इसका मार्केट कैप भी अभी 16,000 करोड़ का ही है। खास बात यह है कि इसका स्टॉक भी अभी अपने ऑल टाइम हाई पर चल रहा है। इसका मतलब है इन्वेस्टर्स को इस कंपनी में भी अच्छी संभावनाएं दिख रही हैं। यह कंपनी भी अपना काम बढ़ाने पर ध्यान दे रही है। इसने हाल ही में इटली और साउथ कोरिया की कंपनीज के साथ मिलकर काम करने के लिए बड़े इन्वेस्टमेंट्स किए हैं। इससे आने वाले सालों में कंपनी की ग्रोथ बढ़ने की उम्मीद है। तो आज हमने 3 कंपनीज को समझा। देखिए, पैसा आपका है तो फैसला आपका होना चाहिए। किसी के कहने पर इन्वेस्टमेंट मत कीजिए। हमेशा अपनी रिसर्च करें, कंपनी के काम को समझें और तभी कोई फैसला लें।
सेक्टर पर नजर रखना अच्छी बात है क्योंकि यहीं पैसा बनता है, लेकिन टेक्निकल्स को भी देखना न भूलें क्योंकि हर कंपनी सफल नहीं होती। उम्मीद है आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छा लगा तो आप इसे लाइक कर सकते हैं।